विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कालूलाल कुलमी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। केके की हिंदी में यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के लिए हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना के अपलोड किए हैं। आप जब भी फ्री हो प्लीज़ देखिएगा पूरा वीडियो ज़रूर और इत्मीनान के साथ चलिए, आत्मविश्वास के साथ चलिए, भरोसे के साथ चलिए क्योंकि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप पर भरोसा होना सबसे ज़रूरी होता है। दूसरे आप पर कितना यकीन करते हैं ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर मुझे कुछ अर्जित करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए मैं अपने आप को कितना विधिवत रूप से तैयार कर पा रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस कितनी है, मेरी निरंतरता कितनी है, मेरा आत्मविश्वास और मेरा यकीन कितना मजबूत है। कई बार मन उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, हम गिव अप करते हैं या छोड़ देते हैं कि यार क्या रखा है, कुछ हासिल तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन वक्त जाया करने का तरीका नहीं है बल्कि वो कुछ अर्जित करने का प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा, नाम आपने सुना भी होगा, पढ़ी भी होगी। 1936 में लिखी हुई ये कविता निराला के जीवन की संघर्ष कथा भी है, अपने युग की कथा भी है और जीवन की तमाम विडंबनाओं को कवि कहीं न कहीं बहुत सारे मानदंडों और बहुत सारे मानकों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। राम समझिए कि वहाँ कौन है, खुद निराला ही है, तो उस शक्ति की आराधना नहीं, जीवन रूपी शक्ति की आराधना कर रहे हैं। जहाँ पर आप समझेंगे असाध्य वीणा, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही असंभव को संभव करने का प्रयास आगे करते हुए मतलब इस प्रकार का प्रोसेस बता रहे हैं और अपने अंदर को झाँकने के लिए शक्ति की मौलिक कल्पना करने की बात कर रहे हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को अर्जित करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होती है और उस प्रोसेस को कितना फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। तो राम की शक्ति पूजा कविता एक लंबी कविता है और राम युद्ध के बाद किस प्रकार से जब लगातार युद्ध में हार रहे थे, तो उन सारी प्रोसेस में किस प्रकार से विजय हासिल की जाए, उसके लिए वो शक्ति की दुर्गा की आराधना करते हैं और 9 दिन का पूरा व्रत उपवास करते हैं। तो उसी पूरे प्रोसेस को निराला ने इस कविता में दर्ज किया है। कविता संस्कृत निष्ठ शब्दावली से भरी पड़ी है क्योंकि निराला तो संस्कृत साहित्य के भी जानकार थे, इसलिए उनके यहाँ पर इस शब्दावली का बहुत भरमार है और कहीं न कहीं शुरू-शुरू में जो 18 जो उसकी लाइनें हैं, जो महाभारत के 18 दिन की तरह उसको दर्ज किया उन्होंने और उसमें जीवन के सभी प्रसंगों को निराला दर्ज करते हुए नज़र आते हैं। कविता को अगर हम समझेंगे तो उसके जो तमाम आयाम हैं, वो कहीं न कहीं आज़ादी का जो समय था देखिए, वो समय भी याद रखिए कि ये वो भी समय है कि जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। हमारी जनता उस संघर्ष में शामिल है और उस संघर्ष में जो जनता शामिल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका योगदान क्या है, उन सारे आयामों को भी कभी कहीं न कहीं दर्ज करता हुआ नज़र आ रहा है और निराला तो अपने आप में एक अद्भुत और महत्वपूर्ण कवि है ही। तो कहीं न कहीं शक्ति की जो पूरी आराधना है, शक्ति की जो पूरी प्रस्तावना है, उसके तमाम जो बिंदु हैं, जो तमाम कारण हैं, उन सारे कारणों की जब हम पड़ताल करेंगे, जब हम उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है और आज़ादी का जो मूवमेंट है, जो दृष्टिकोण है, जब हम उस मूवमेंट के आलोक में, उसके केंद्र में बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये कविता कितने लंबे रेंज की कविता है। तो यहाँ पर राम कौन है? वो जनता है, जो शक्ति की इस आज़ादी रूपी शक्ति की आराधना कर रही है। कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए आप सभी की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है और सभी के सहयोग की ज़रूरत है। कविता की पृष्ठभूमि के बहुत सारे आयाम हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आप कविता की जो पृष्ठभूमि है और अर्थ धर्मिता अगर समझ जाएँगे, तो कविता को समझना और उसकी व्याख्या करना आपके लिए आसान और सिंपल होता जाएगा। क्योंकि कविता को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कुछ मतलब पूरी कविता तो हम इसमें नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन जितने कुछ पद अंश हैं उनको पढ़ कर के मैं बताने का प्रयास करूँगा कि आप इसको कैसे समझेंगे।
रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय साम्राज्य का। तीक्ष्ण क्षर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूभेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध, प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम हो विचुरित वाहिनी राजीव नयन हतलक्ष बाण। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युग प्रहर। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजिद्दि शरभंग भाव। विद्धांग बंद कोदंड मुष्टिक रुदि श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल। गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गिरित वाहिनी भीम पर्वत कपि चतु प्रहर। जानकी भीरूर आशा बन रावण संबर लौटे, आशा पर रावण संबर। ये पूरी 18 पंक्तियां और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां। इसके समझिए कि कविता इसी बेस पर जैसे आगे बढ़ती है ना। तो रवि हुआ अस्त यानी कि सूर्य जब अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त होता है और युद्ध मतलब पहले नियम था कि सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। आजकल तो ऐसा कोई नियम नहीं, आपको पता ही है। और भारत पाकिस्तान का तनाव भी अपने चरम पर है, तो लगातार भारत अपना जवाब दे रहा है अपने तरीके से। क्योंकि आतंकवाद किसी भी समाज के लिए, किसी भी मुल्क के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप आतंकवाद को पालोगे कल, तो सांप को पाल जहरीले सांप को पालने की तरह है, तो कल वो आपको ही आकर डसेगा। और आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, जो आज उसकी आर्थिक जो स्थिति है, उसका अंदाम और उसका अंदाज लगा सकते हैं आप। और देखिए, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, और किस प्रकार से ज्योति का पत्र कौन सा है? सूर्य, यानी कि जो दिन अस्त हो रहा है उसको ज्योति का पत्र कहा है। कभी नहीं कि उस ज्योति के पत्र पर अमर रह गया लिखा हुआ सब कुछ। उस सूर्य, जो सूर्य अस्त हो रहा है उसके जो पूरी जो चित्रलिपि बन रही है, किस तरह से उस चित्रलिपि पर सारा कुछ ऐसे ही रह गया है। रह गया राम रावण का अपराजय साम्राज्य का, और दोनों ही पार्टियां अपराजित रही, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, और आज का युद्ध यहीं समाप्त हो गया। तीक्ष्ण क्षण क्षर विद्युत क्षिप्र पर, और सब दोनों ही तरफ से तेज तेज बाण चल रहे थे, और वेग प्रखर गतिमान थे सब कुछ। और शतशैल संवरणशील, उन सबने मतलब कहते नहीं कि मतलब पहाड़ तोड़ना, मतलब पत्थरों की तरह चोटें पड़ रही थी। नील नभ गर्जित स्वर, जैसे पूरा आसमान गर्जित हो रहा है। और प्रतिपल जो युद्ध की जो रणनीति है, क्योंकि युद्ध में हमेशा डिप्लोमेसी और बाकी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है, सिर्फ युद्ध लड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपकी डिप्लोमेसी किस प्रकार की है, आपकी रणनीति किस प्रकार की है, परिस्थितियों और खुफिया जानकारियां किस प्रकार की है, बहुत सारी चीजें वहां मायने रखती है। जो युद्ध की गति है, युद्ध का जो स्वरूप है, वो कभी भी कहीं पर भी बदल सकती है ना। तो उन सारी चीजों को समझना हमेशा युद्ध में बहुत जरूरी होता है। अगर जैसे होता है ना कि कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें बहुत मायने रखती है। सिर्फ दिन रात पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य, बाकी चीजें है ना, प्रिपरेशन कैसे करना, हेल्थ को लेकर याद रखना, खाना पीना अच्छा खाना, घूमना फिरना टहलना, सब कुछ जरूरी होता है। क्योंकि परीक्षा सेकेंडरी है, आप सबसे पहले हैं। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम को आप नहीं लिख रहे, आपको एग्जाम नहीं लिख रहा, आप एग्जाम लिख रहे हैं। तो इसलिए उन सारी चीजों की जानकारी, उन सारी चीजों की तैयारी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर भी किस प्रकार से हर पल युद्ध की रणनीति में परिवर्तन किया जा रहा है, कौशल नया नया दिखाया जा रहा है राक्षसों के विरुद्ध में, क्योंकि रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है। और विषम विषम परिस्थितियां उनका सामना किया जा रहा है। विचुरित वाहिनी राजीव नयन, राजीव यानी कि जो कमल के समान नयन किसके? राम के हैं, तो वो विचुरित परेशान है। उनके हर बाण जैसे लग रहा है कि असफल हो जा रहे हैं। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, और रावण की आंखें जैसे उसमें खून भरा हुआ, लोहित यानी रक्त से भरी हुई, उनके अंदर मतलब इतना पागलपन है कि मैं सब कुछ को खत्म कर दूंगा। और उसमें एक खास तरह का नशा है पागलपन का वो। और रावण राघव लाघव रावण वारण गतमियों को प्रहर, और रघु ने राम लघु लघु हो रहे हैं, वो अपने आप को सिंपल बता रहे हैं। उनकी जैसे पल प्रतिपल जैसे उनकी हार होती हुई जा रही है। वो जीतना चाहते लेकिन हार नहीं, मतलब जीत नहीं पा रहे हैं। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो मतलब उसका जो एक विरोधाभास है, वो भी उनके अंदर नजर आ रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम समझेंगे तो राम जो चाह रहे हैं जैसे वो घटित ही नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं बार बार कि इसको घटित करना, लेकिन वो घटित नहीं हो रहा है। और जो लंकापति उद्धत ने गुस्सा आ रहा है उनको, है ना,
और मैंने मतलब वो सारे जो, क्योंकि राम के पास तो वानरों की सेना थी ना, तो वानरों की सेना को मार दिया, खत्म कर दिया, पूरा दल को खत्म कर दिया उन्होंने। और अनिमेष राम विश्व जिद्दी विशर भंग भाव, जैसे राम का जो अपना सपना था सीता को मुक्त करने का, विजय प्राप्त करने का, जैसे वो सपना कहीं ना कहीं भंग होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर। और जो कुछ उन्होंने पकड़ रखा है हाथों में, से लग रहा है कि मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनकी सारी कला, उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी जो चीजें हैं, जैसे कदम कदम पर असफल होती हुई नजर आ रही है। और उनकी मुट्ठियों से खून बह रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और रावण के प्रहार से दुर्वार खतरनाक प्रहार कर रहा है, और सारी वानर सेना दल बल बिखर चुका है। सारी की सारी सेना अस्त व्यस्त हो चुकी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्छित सुग्रीवांगित, और मतलब मूर्छित घायल हो गए हैं। मूर्छित मतलब घायल कौन हुआ है? सुग्रीव, अंगद, सब गवाक्ष गैनल, जो सारे उनकी सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है, वो जैसे लग रहा है कि वो बेहोश हो गए सब। अगणित मल्लरोध गर्जित प्लयाब दीक्षित, और जैसे लग रहा है कि मतलब पूरा सब तरफ गर्जन गर्जन हो गया है। सब प्रलय, उस प्रलय की पीड़ा के साथ सब क्षुब्ध हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन उस सारी विपरीत परिस्थिति में जैसे हनुमान सिर्फ सचेत है, हनुमान को कोई चोट नहीं आई, और हनुमान लगातार उस परिस्थिति का सामना करते हुए युद्ध लड़ रहे हैं, या उस स्थिति से लग रहा है कि मतलब रूबरू हो रहे हैं, उसके विपक्ष में नहीं जा पा रहे हैं या उसका सामना कर रहे हैं। उदगिरित वाहिनी भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जैसे कि किसी बड़े पर्वत की तरह वो डटे हुए हैं। और वो मतलब कि जो एक हनुमान जो कपि है ना, जो बंदर है ना, वानर ही थे ना वो, तो किस प्रकार से एक चतुर वानर की तरह वो लगातार अपने अपना हुनर दिखा रहे हैं, अपना कौशल दिखा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और जानकी भिरूर आशा भर रावण संवर, है ना। और जानकी जो राम की पत्नी है सीता, वो एक दिल में उसके डर भर गया है, आशा भर रावण संवर की, मतलब उसे उम्मीद थी कि मैं रावण से मुक्त हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगी, लेकिन जैसे लग रहा है कि उसका सपना वापस चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार की जो विडंबना हो रही है उनके साथ में, इस प्रकार की जो पीड़ा से गुजर रही है सीता, उस सारे दृश्य को यहाँ पर सबसे पहले वाले दृश्य में उन्होंने अ, लिखा है या बताया है निराला ने। तो किस तरह से मतलब जो आरंभिक जो समय है, आरंभिक जो क्षण है युद्ध के, वो कितने भयावह हैं, कितने डरावने हैं, उन सारी चीजों को निराला ने अपनी इस कविता में दर्ज किया है, अभिव्यक्त किया है। तो अगर हम इसको समझेंगे, इसके भावों को और इसकी महत्ता को, तो हमें पता चलेगा कि निराला किस तरह से इस कविता के माध्यम से उन सारी चीजों को हमारे सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं कि युद्ध की भयावहता क्या हो सकती है, और जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है, उसके सामने किस प्रकार की चुनौतियां हमेशा आती है, और उन सारी चुनौतियों का सामना वो किस लहजे से करता है, किस तरीके से करता है ना। कि कहीं राम सीता को उठा के ले गए और ले गया है, और अब राम के सामने चुनौती कि अपनी पत्नी को छुड़ाना, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और देखिए यही सीता है कि जिनको बाद में राम जब गर्भवती होती है तो किस प्रकार से छोड़ देते हैं। तो सब कुछ किस प्रकार से परिस्थितियों पर डिपेंड कैसे होता है, और परिस्थितियां कैसे आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। ये प्रसंग इस कविता में नहीं है, लेकिन हम अगर आप रामायण के बाकी प्रसंगों को समझने का प्रयास करेंगे, दिनकर को पढ़ेंगे और बाकी लोगों को पढ़ेंगे, तो जो आजकल जो मॉडर्न जो कविताएं लोग लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब एक प्रसंग प्रसंग के साथ आते हैं, तो इन सारी चीजों को भी हमारे सामने दर्ज करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए लोटे युगदल, यानी कि अब जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, लगातार हार रहे हैं, तो किसी एक शांति का माहौल बनने लगता है, मतलब वापस लौटते हैं कि भाई मंत्रणा की जाए कि हम लगातार हार क्यों रहे हैं। युगदल लौटने का मतलब है पूरी सेना वापस लौट रही है ना। राक्षस पतल पृथ्वी टलमल, और राक्षस ऐसे चल रहे हैं जैसे पूरी धरती को हिलाते हुए जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि बुरा आदमी किस प्रकार से सब तरफ तांडव पैदा कर देता है, सबको परेशान करता है। तो रावण की जो सेना है उसमें सारे राक्षस ही लोग थे ना। तो कवि कह रहा है कि इस प्रकार से वो लोग चल रहे थे, जैसे लग रहा है कि पूरी धरती को हिलाते हुए चल रहे हैं, उसको टलमल कर रहे हैं, उसको बेचैन कर रहे हैं। अपनी मूर्खता और अपनी सदाशयता से परे उन सारी चीजों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति वहां हो रही है, उस अभिव्यक्ति को जो किया जा रहा है, तो उसका परिणाम, उसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से वो सारी चीजें यहाँ अभिव्यक्त हो रही है, इनका प्रभाव क्या है।
बिंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। जैसे लग रहा है कि उनके उस मतलब भयंकर विलास से, उनके भयंकर हंसी ठठाटे से जैसे लग रहा है कि पूरा आसमान बेचैन हो रहा है। सब तरफ जैसे बेचैनी ही बेचैनी भरी पड़ी हो, इस प्रकार का एहसास या इस प्रकार का आभास कवि को लग रहा है। और कवि उस भाव को और उस मतलब दर्द भरे भाव को किस तरह से हमारे सामने अभिव्यक्त कर रहा है, या हाउ टू एक्सप्लेन इन विद द पोइट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पोएट। And then evil things is how to we explain in poetry, and poetries give much more ideas and much more symbols and much more imagination. So Nirala is always telling about nature, love, and so music and other things is going on in Nirala poetry, and how to explain the Ram is going in which way, and how to remove Sita from Ravan garden. So this is things is not is very easy things, but it happened in this Ram की शक्ति पूजा पोइट्री। आगे क्या होता है देखिए, मैं बताता हूँ। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह। और वानर जो वाहिनी थी, कौन की वानर, वानरों की सेना किसके पास थी, राम के पास थी, तो खिन्न हो जाती, उदास हो जाती हो। निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो भिन्न। और वो अपने जो बॉस थे राम, उनके पीछे पीछे पूरी सेना जा रही थी, जाहिर सी बात है। निज पति की तरह मतलब जैसे जो होता है ना कि भाई सेना तो अपने बॉस को ही फॉलो करती है हमेशा ना, तो वो इस प्रकार से जा रही थी अपने उस शिविर की तरफ जहाँ पे उनको विश्राम करना था, जहाँ पर उनको जाकर के मंत्रणा करनी थी। स्थविर दल किसको बोलते हैं, जो बौद्ध धर्म भिक्षु होते हैं ना, उनके दल को जो होता है उनको स्थविर बोलते हैं। कि जिस प्रकार से वो शांति से मौन होकर के मंत्रणा करते हुए अंदर ही अंदर सोचते हुए अनुभव करते हुए जा रहे होते हैं, उसी प्रकार से राम की सेना वापस लौट रही थी। और प्रशमित वातावरण, बड़ा शांत वातावरण था। नमित मुख सांध्य कमल, और जो चमक हमेशा चमकने वाला जो राम का मुख था, वो किसी संध्या की शाम की तरह कमल के समान मुख था उनका ना भाई। मुख भी कमल था, आंखें भी कमल थी। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या हो रहा है, मतलब संध्या की तरह हो गया एकदम, शाम थोड़ा थोड़ा निराश हो गया है। लक्ष्मण चिंता पलो, लक्ष्मण चिंताओं में भरे पड़े हैं। पीछे वानर वीर सकल, और सारे के सारे जो वानर थे, जो वीर थे, योद्धा थे, जो उनकी सेना में थे, वो सब पीछे उस सेना में धीरे धीरे आ रहे थे। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। और रघुनायक कौन थे, राम जी आगे चल रहे थे। अवनी यानी धरती पर, नवनीत यानी कि मक्खन को बोलते हैं। उनके चरण इतने मतलब कमल थे, मुलायम थे राम के, कि उसको नवनीत कहा उन्होंने। शलथ धनु गुण है कटिबंध, और उनकी कमर में किस प्रकार से वो सारे जो युद्ध के जो साधन है, वो धनुष बाण और सब लगा हुआ है। सशस्त्र तुरीन और तुरीन धारण करके रखे हुए हैं। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से कुल, और उनके माथे की लटाएं किस प्रकार से बिखर रही है, और किस तरह से सारे बाल पूरी छाती पे तो पीछे फैले हुए हैं। तो वो एक होता है राम का चेहरा, आपने देखा ही होगा रामायण में, मुकुट लगाए हुए हो, किस तरह से सारी चीजें, तो मुकुट उतार दिया अब तो, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग अलग तरह से निराश परेशान चल रहे हैं। तो उस परेशानी से निकलने का क्या रास्ता ढूंढा जा सकता है, क्या उसका निदान है, क्योंकि उन सारी चीजों पर भी तो इन्हें विचार करना है ना। क्योंकि अगर उन सारी चीजों पर विचार नहीं किया गया, उनका समाधान नहीं खोजा गया, तो फिर बाकी जो सारे समाधान है, बाकी जो सारे सॉल्यूशन है, वो करना भी उनके लिए मुश्किल होगा, बहुत ही असंभव होगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में वो ये सोचते हैं कि हम कैसे उन सारी चीजों का समाधान कर सकते हैं, और समाधान के लिए हमारे पास क्या रास्ता है। किस तरह से देखिए माहौल पूरा इस प्रकार का हो रहा है, गमगीन हो चुका है, और सारी सेना वापस लौट के अपने स्थविर में आई है, अपने आराम गृह में आई है। और क्या स्थिति है, उत्तरा जो दुर्गम पर्वत पर निराशा अंधकार। जैसे लगता है कि जैसे किसी पर्वत पर शाम उतरती है और किसी पर्वत पूरा अंधकार में छा जाता है और उस पर्वत नजर नहीं आता है, वैसी ही निराशा राम के अंदर, पूरी सेना के अंदर छाई हुई है, और सब उदास है, हरे हताश है। और ऐसे होता है ना कि निराशा का जब जीवन में दौर होता है, तो हम एक आशा की उम्मीद कहीं से जगाने की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज हमें मिले
कि जो हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें, जो हमें इस बात का एहसास करवाएँ कि नहीं कोई चमक है, कोई कोई एक सी उम्मीद है, जो हमें इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता देगी, समाधान देगी। चमकती दूर ताराएँ जो हों कहीं पार, ऐसा लग रहा है कि तारे जो जो आशा की जो उम्मीद थी, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है। और उस उम्मीद तक पहुँचना, उस उम्मीद को हासिल करना जैसे हमारे लिए एक दूर की कौड़ी हो, एक असंभव सा प्रयास हो, तो उस सारी स्थिति में, उस सारी दशा में बाकी सारी उम्मीदों और आशाओं की बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं न कहीं जब हम इस सवाल को हम समझते हैं तो राम की जो पीड़ा है, राम का जो दर्द है, वो कुछ ऐसा ही है कि वो सारी निराशा उनके दिलो-दिमाग में भर चुकी है, छा चुकी है और उन्हें कुछ समाधान नहीं दिख रहा है। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, और सब शिविर में आते हैं, सब धीरे-धीरे चल कर के उस पर्वत पर आ चुके हैं। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत आदि वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष, प्रातः के रण का समाधान, और ये सारे के सारे जो इनके मुख्य सलाहकार थे, जो मुख्य सैनिक थे, वो पहुँचते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि हम इसका क्या समाधान कर सकते हैं, हमारे पास क्या इसका रास्ता है कि हम इस समस्या का एक वास्तविक तरीके से हम समाधान प्रस्तुत कर सकें। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, वो जो रघुकुल मणि थे, राम थे, वो एक सफेद पत्थर पर, चट्टान पर बैठ जाते हैं और निर्मल जल बह रहा है। ले आए कर पद लाक्षार्थ पटु हनुमान, और वहीं पर उनके जो पट शिष्य हनुमान है, वो किस प्रकार से जल ले आते हैं और राम के चरण धोने का काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर कविता में भक्ति भाव भी दिखाया हुआ है और आस्था, विश्वास और तमाम चीजें तो नजर आती ही है, लेकिन एक कहीं न कहीं राम यहाँ पर एक सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, बल्कि एक आधुनिक मनुष्य के रूप में भी नज़र आते हैं, जो कि हम देखते हैं कि आधुनिक काल की कविता की इसकी विशेषता भी है। और जो भक्तिकालीन जो कविता है, जहाँ पर ईश्वर सिर्फ ईश्वर ही है, वो मनुष्य के भावबोध को जैसे समझ ही नहीं पाता, या उसको मनुष्य की पीड़ाओं के साथ उसका कोई सरोकार नहीं बन पाता। लेकिन आधुनिक काल में आधुनिकता किस तरह से ईश्वर की जो कल्पना है, उसके पर सवाल उठाते हुए इस बात की वास्तविकता हमारे सामने दर्ज करती है कि राम भी कभी जब मनुष्य रहे होंगे या उनके पास जब भाव रहा होगा, तो उनके पास भी तमाम चुनौतियाँ रही होगी। वो भी कभी रोते होंगे, हँसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, निराश होते होंगे। तो यही आधुनिक मनुष्य की पीड़ा है, विडंबना है कि वो कभी हँसता है, तो कभी रोता है, कभी बहुत उल्लास मनाता है, तो कभी निराश हो जाता है, और ऐसे ही हँसते, पढ़ते, दौड़ते, चलते उसका जीवन अपनी गति, अपनी राह पर चला चलता है, और वो इस प्रस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे की राह में इस प्रकार से चुनता चलता है। और किस तरह से वंदना इश्क करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। और सभी जैसे अपने सेना नायक होते हैं, जो अपना बॉस होता है, उसके ऑर्डर लेने के लिए किस प्रकार से बैठ जाते हैं, तो वैसे ही सभी लोग बैठे हुए राम को घेर करके कि अब आगे की योजना क्या होगी, हमारे बॉस क्या बताते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि कैसे इस युद्ध को जीता जाए और कैसे इस समस्या का एक एक मुकम्मल समाधान ढूंढा जाए, इसकी क्या तैयारी हमारे पास है और हम क्या तैयारी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के उनकी क्या सोच बनती है, उनका क्या विचार बनता है, उन सारी चीज़ों को जैसे हमारे सामने वो दर्ज करते हुए बता रहे हैं। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, मल्लधीर, सुग्रीव, प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, वो सब तरफ बैठे हुए हैं, कोई कोई आगे कोई पीछे, कहाँ महावीर बैठे, हनुमान बैठे हैं। और देखते राम जित सरोज मुख श्याम देश, जैसे लगता है कि कोई सरोज, श्याम वर्ण का जो मुख है, और सरोज जित सरोज के समान चमक रहे हैं, फूल के समान चमक रहे हैं। क्या सरोज कौन है? सरोज उनकी बेटी का नाम भी था ना, आपको मालूम ही नहीं रहा, लेकिन उसमें सरोज समृद्धि कविता पढ़ी थी हम लोगों ने। तो कहीं की वो सरोज और मुख श्याम देश, किस प्रकार से वो चमकता हुआ मुख, और किस प्रकार से उदासी, उस उदासी के माहौल में उनके चेहरे पर कितनी चमक है, कितनी तल्लीनता है, और कैसी बातें हैं, उन उस सारे परिवेश में या उस सारी स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, उसका कैसे सामना किया जाए, उस सरोज मुख के सारे उस श्याम, मतलब परिस्थितियां बड़ी निराशाजनक है, लेकिन मन में फिर भी ऊर्जा है, फिर भी उत्साह है, फिर भी उमंग है, उन्हीं देख हम कुछ कर ले जाएंगे, जो कि राम हमेशा करते हैं। और देखिए आगे वाली जो पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहित गरजरा पीछे अम्बुधि विशाल, भूदल जो
भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। क्या है देखियो, समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं वो लोग। तो हे अमानिशा, अमानिशा मतलब अमावस्या की रात है, और जैसे लगता है कि जो पूरा आसमान है वो अंधकार को उगल रहा है, इतना मतलब इतना अंधेरा है। अमावस्या की रात तो आपको पता ही कितनी काली होती है। जिस तरह से पूर्णमासी की रात उजाली होती है, वैसे ही अमावस्या की रात सघन काली होती है, जहाँ कुछ भी नहीं दिखता है आपको। हम लोग आजकल शहरों में रहते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप जब किसी रूरल में जाएंगे, आउटर में, तो आप कभी उस चीज को महसूस कीजिए जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो आप अमावस्या की रात, उस चांदनी रात का जो सौंदर्य है उसको भी महसूस कर पाएंगे, और अंधेरी रात की जो पीड़ा है, अंधेरी रात में जब कुछ नहीं दिखता है और किस प्रकार का माहौल होता है, उस चीज को भी आप महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर अमावस्या की रात में किस प्रकार से सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, खो रहा दिशा का ज्ञान, मतलब दिशा भी नहीं दिख रही कि कौन सी दिशा किस तरफ, इतना अंधेरा है। और स्तब्ध है पवन, जाने की हवा भी जैसे बिल्कुल भूल गई है अपना रास्ता, ऐसी स्थिति हो गई है। वो भी स्तब्ध है, शांत है एकदम। अप्रतिहित गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, और पीछे जो समुद्र है, समुद्र की आवाज सुनी होगी आपने, आप कभी समुद्र देखने गए होता, आप देखिएगा कैसे हमेशा चिंगाड़ता रहता है। हड़ आवाज आती रहती है हमेशा, शड़ करके बजता रहता है। तो समुद्र की जो आवाज है वो किस प्रकार से लगातार आ रही है। और फिर क्या है, भूधर जो ध्यान मग्न, भूधर यानी धरती जिसे ध्यान में मग्न है। कौन है वहां धरती पर, कौन है, राम बैठे हुए। तो राम के बारे में ही बोल रहे हैं कि राम किसी ध्यान में मग्न है। यानी जिस प्रकार से धरती को ध्यान में मग्न है, वैसे ही राम धरती पर बैठे हुए कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ ध्यान में मग्न है वो। और केवल जलती मशाल कौन है, वो राम ही है। वो एक उम्मीद है, उनके अंदर एक आशा है, किसी मशाल की तरफ सभी को प्रकाश दिखा रहे हैं। जब सब कोई हार गए, निराश हैं कि अब अरे हम तो जीत नहीं पा रहे रावण से, तब राम किसी मशाल की तरह चमक रहे हैं। और एक उम्मीद है कि हम कुछ करेंगे, ऐसा हमारे पास ऐसा कोई रास्ता होगा कि हम इस इतनी बड़ी परेशानी से अपने आप को बाहर निकाल ले जाएंगे। तो वहां जलती हुई मशाल कौन है, वो राम है। उनकी उम्मीद, उनकी आशा, उनका उत्साह, उनकी ताकत, उनका दिमाग, उन सारी चीजों, उन सब सिंबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वहां पर वो सारी चीजें कौन है, तो राम का जो मस्तक है, राम की जो उम्मीद है, राम की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उन सारी चीजों के बारे में निराला बता रहे हैं कि वो जलती केवल मशाल कौन है, राम है। और वो इस धरती की तरह, भूधर की तरह ध्यान में मग्न है, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इस समस्या का कोई समाधान निकालें, कि हम इस समस्या से अपने आप को बाहर कर सके, मुक्त कर सके। और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है। क्योंकि जीवन की इन तमाम चुनौतियों के बीच हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे समाधान ढूंढेंगे, वो भी तो हमेशा हमारे लिए एक बड़ी बात होती है ना। अब देखिए आगे क्या है, राम का साथ क्या, राम वो संशय में, वो समझ नहीं पा रहे फिर भी, कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय। जो राम हमेशा स्थिर रहने वाले, बहुत मजबूत दिल और दिमाग वाले हैं, लेकिन आज उन्हें अपने आप पर संदेह हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि बार बार शंका हो रही कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, हम जनता जनमन में हम क्या दिखाएंगे, जो जनता, जो लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए, जिनके हम आदर्श हैं, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम ही हार गए तो फिर वो जनता क्या लड़ेगी इस युद्ध को। तो उन सारी चीजों को भी कहीं न कहीं कवि यहाँ निराला दर्ज करते हुए आ रहे हैं कि जब आदर्श जो समाज के महान मूल्य होते हैं, अगर उनको ही समाज से विस्थापित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तब उस समाज की क्या विडंबना होती है, उस समाज की पीड़ा क्या होती है, उसका दुख क्या होता है। तो राम यहाँ खुद अपने आप को बार बार संशय में महसूस करते हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम विश्रांत, यानी कि जो दिल कभी भी, कितने भी बड़े दुश्मन हो, कभी उनसे थकाने, उनके सामने पराजित महसूस नहीं किया जिसने, एक भी अयुक्त लक्ष्यों में रहा हो दुराक्रांत, और तमाम तरह की परिस्थितियों में, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी जो दुराक्रांत रहा हो, बहुत मजबूत रहा, उनका सामना किया हो उसने। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, लेकिन कल वो बार बार व्याकुल हो रहा था लड़ने के लिए, लेकिन लड़ नहीं पा रहा था और हार रहा था। असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार, और वो मन जो हमेशा लड़ता रहा, जो मजबूत था, वो कल अपने आप को कमजोर मान रहा था। बार बार मन ही मन पराजित हो रहा था, बाहर से भी और भीतर से भी, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मन इतना मजबूत था हमेशा के लिए, और जिसने हर तरह की समस्या का सामना किया, जीवन में कभी हारा नहीं, पराजित नहीं हुआ, वो कल बार बार अपने आप को हारा हुआ महसूस
कर रहा था और उसकी वो जो हार है, उसकी जो महसूस करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो किस तरह से उसके ऊपर भारी पड़ता जा रहा था और वह चाहते हुए भी जैसे उसका कहीं कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे राम। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे उनको? तो वो भी तो सवाल है ना, उस सवाल का भी तो सामना करना होगा, उस समस्या का भी तो आपको एक रास्ता दिखाना होगा। ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत और ऐसी स्थिति हो रही थी जिस प्रकार से बादलों के बीच कोई बिजली चमकती हो। जागी पृथ्वी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि। अब देखिए ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीता जी के बारे में है कि जब भी आप उदास होते हैं, हताश होते हैं, बहुत निराश होते हैं, तो किस प्रकार से जो आपका प्यार होता है, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, वो उसको याद करते हैं और उसके माध्यम से आप उन स्मृतियों के माध्यम से अपने आप को इतना मजबूत करते हैं कि उन सारी परिस्थितियों का सामना कर सकें। चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे दोस्त हो, जो हमेशा आपको खुश देखना चाहता है, जो हमेशा आपकी उन्नति देखना चाहता है, जो आपके मन में कुछ इस प्रकार का भाव बढ़ना चाहता है कि जो सारी चीज़ों को बदल सके, जो सारी परिस्थितियों को बदल सके और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में बाकी सारी चीज़ें किस तरह से बदल सकती है, किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। तो उन सारे सरोकारों की जब हम बात करते हैं, जब सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो उन सारी स्थितियों में देखिए राम क्या करते हैं कि जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि। उस पृथ्वी कौन? तनिया कुमारी, सीता को कहा जाता है ना, क्योंकि सीता के बारे में कहते हैं कि उनका जन्म धरती से हुआ है। और किस प्रकार से राम अपना पहला सीता के साथ जो मिलन था उसको याद कर रहे हैं। जब पहली पहली बार वो मिलते हैं सीता के साथ गार्डन में, बगीचे में, और कैसे उनका आंखों ही आंखों में मिलन होता है और आंखों ही आंखों में क्या बात होती है और देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। उनको देखते देखते वो उपवन, वो वन याद आया जहाँ पहली बार वो सीता जी के साथ मिलते हैं। विदे यानी सीता, प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन। उन लताओं के बीच में वो किस प्रकार से दोनों मिलते हैं और नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। आंखों की आंखें आपस में कैसे बात करती है, किसी को पता ही नहीं होता और आंखों ही आंखों में लड़का लड़की बात कर लेते हैं और कहते हैं कि लड़की सेट हो गई, बस लड़की बोलती लड़का सेट हो गया मेरे, है ना। और पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, दोनों की पलकें नई नई और किस प्रकार से एक आंखें मुझ बंद कर वापस मिला रहा और किस प्रकार दोनों आंखों ही आंखों में बात करके वो पलकें किस प्रकार से मिल जाती है वो बता रहे हैं। और कांपते हुए किसले होठ कांप रहे हैं, जड़ते पराग समुदाय, और पूरा पृथ्वी जैसे लग रहा है कि फूल बरसा रही है। गाते खग नव जीवन परिचय, और जो पक्षी है, पशु पक्षी सारे उस दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन पर जैसे कुछ गीत गा रहे हो, है ना, खुशियां मना रहे हो, खुशी मना रही है प्रकृति। और प्रकृति के बीच मोहब्बत करना, प्रेम करना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। तरु मलय वलय, और वो जो मलय पर्वत है उनकी हवाएं हैं, वलय सारी चीजें हैं, ज्योति प्रपात स्वर्गीय, जैसे दोनों ज्योति से भरे पड़े, प्रकाश से भरे पड़े, और वो अद्भुत है दोनों ही, मतलब दोनों ही क्लासिक्स जोड़ी होती है, इसलिए कहते हैं। तो सीता भी अनोखी है और राम भी अनोखे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों की जोड़ी अलग ही होगी। और कमनी प्रथम कंपन तुरी, और वो जो कमनी यानी काम का जो भाव होता है, जो काम भावना होती है, किस प्रकार से दोनों के अंदर पैदा होती है ना। भैया प्रेम करते तो फिर उसके बाद तो फिजिकल लोग होते ही हैं, तो फिजिकल और किस प्रकार से मेंटल जो केमिस्ट्री बनती है उसमें प्रेम क्या होता है, अनुभूतियां क्या होती है। सिरा तन सिरने लगा, क्षण भर भूला मन लहरा समझ। और जैसे राम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं, फिर वो सारी चीजें जीवंत हो जाती है और लहरा उठता है। हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, जिस प्रकार से उन्होंने सीता को प्राप्त करने के लिए फिर धनुष तोड़ा, तो वो सारी यादें याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे अंदर कितनी ताकत थी, हाथ उठ जाता, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, और राम के होठ जैसे उस सीता की उस याद में, उस स्मृतियों में चले जाते हैं, पुरानी चीजों में। और कि कैसे कैसे हम मिलते हैं और कैसे धनु उस स्वयंवर में जाकर के सीता को प्राप्त करने के लिए कैसे धनुष को तोड़ा था। तो सारी चीजें राम के दिलो दिमाग में ताजा हो जाती है, जैसे जीवंत हो उठती है। और फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, और फिर किस प्रकार से फिर अपने आप को वो कहते हैं ना कि आप अब अपने आप को किस प्रकार से आपका मनोविज्ञान चेंज हो जाता है। आप निराशा से आशा की स्थिति में कैसे जाते हैं ना, उस निराशा के जोन से बाहर निकालने के लिए किस प्रकार से इमोशनल टच कितना जरूरी होता है।
लोगों का साथ, लोगों की हेल्प, लोगों का प्रेम, दोस्ती, मित्रता, एक पारिवारिक माहौल की इसी समय में, इसी स्थिति में आवश्यकता होती है। जैसे आज जो तनाव की स्थिति है पाकिस्तान के साथ में, तो सारा देश एकजुट दिखना चाहिए ना। तो सभी को एक पक्ष में, एक स्वर में बोलने की आवश्यकता संकट के समय में उन सारी चीजों में पड़ती है। और जब पड़ती है तो फिर वो सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो यही सारी चीजें राम अपनी सीता को जब याद करते हैं, सीता को जब समझाते हैं, तो वह सारी चीजें। है ना। तो सीता को और सीता की याद के माध्यम से राम किस तरह से अपने आप को फिर से आशावादी, उम्मीद और सकारात्मक बनाते हैं, ये पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, नेट के एग्जाम में और बाकी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। तो उसके लिए इनको 2 बार 3 बार सुनिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से, और आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। देखिए, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके दिमाग में एक बार वो चीज़ बैठ जाएगी ना, तो फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोई चीज़ जब हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाती, फिट हो जाती, तो फिर उसको हम आसानी से नहीं भूलता है। ये हमारा मतलब मस्तिष्क कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो हम रटते हैं वो तो फिर रात को रटा और सुबह चटा हो जाता है ना। तो रात को रटना और सुबह चटना वाली बात नहीं करना है। समझना है और अपनी समझदारी को डेवलप करना है, उत्तरोत्तर विकसित करना है। और जितना अधिक हम सकारात्मक सोच सकते हैं, जितना अधिक हम चीज़ों को समझेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी और कहीं न कहीं हमारी समझ को बड़ा करेगी, और हम जीवन की जो तमाम परिस्थितियाँ हैं उनको भी हैंडल करने में, उनका सामना करने में हमारी मददगार होगी वो। ठीक है? वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपुत्र। उन्हें वो सारे शर जो बाण थे छोड़े थे उन्होंने, किस प्रकार से वो सारी चीज़ें याद आती है। फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत। उसे ऐसा लगा कि जैसे सारे देवता उनकी हेल्प करने के लिए वापस लौट रहे हैं। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर। और किसी प्रकाशमान शलभ की तरह किसी कीट, जो अंधेरा में की जो होता है ना कीट, रात में जो चमकता है, उसकी तरह चमकने लगे। ताड़का सुबाओ विराध शिश्राण दूषण कर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। जैसे लग रहा है कि फिर वो सारे जो दुश्मन थे उनके दिमाग में आ जाते हैं, और लगता है कि इन ताड़का फाड़का सबको कैसे खत्म किया जाए, और कैसे इस युद्ध की रणनीति को बदलते हुए हम कैसे विजय को हासिल कर सकते हैं, और हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सफलता अर्जित नहीं करेंगे, अगर हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर बाकी सारी चीज़ों को हासिल करना, बाकी सारी चीज़ों को प्राप्त करना हमारे लिए एक मुश्किल काम होगा। और उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए वो क्या-क्या करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों का सामना करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे हैं, और कविता बहुत लंबी है अभी तो। और कैसे खींच गए द्रगों में सीता के राम में नैन, और राम से मतलब सीता की जो आंखें थी उनकी आंखों में आ जाती है जैसे, और वो किस प्रकार से सुनने लगते हैं कि सुना हंस रहा अट्ठहास रावण खल खल भावित नयनों से सजल गिर में। और ऐसा सोचने लगे कि रावण किस प्रकार से अपनी जीत पर हंस रहा है, अट्ठहास कर रहा है, जैसे कोई होता है ना कि आपकी इंसल्ट कैसे करता है। तो और राम की आंखों से भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और वो राम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से दो आंसू गिर पड़ते हैं। है ना। तो ये तो मनुष्य की ही तो कल्पना है। तो कहने कि आधुनिक मनुष्य के उस दर्द के रूप में, उसकी पीड़ा को कहीं न कहीं निराला दर्ज करते हुए नज़र आते हैं कि उस सारी शक्ति के बावजूद, सारी ताकत के बावजूद, जैसे राम अपनी पत्नी सीता को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, और एक एक सामान्य मनुष्य की तरह वो भी रोने लगते हैं, करुण हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ? मेरे पास इतनी फ़ौज है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जैसे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कमज़ोरी, असहायता जैसे उनको और भी कमज़ोर, उदास, हताश कर देती है, और उस हताशा में वो उन सारी चीज़ों का सामना करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि सीता को ही याद करके उनके भीतर एक जोश आता है, एक ताकत आती है, एक उत्साह आता है। ठीक है? तो कविता अभी आधी से भी कम होगी, हम दूसरे अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और
अपने विषय की समझ को आप लगातार आगे बढ़ाते रहिए, उत्तरोत्तर विकसित करते रहिए, तो आप ज़रूर मुकम्मल होते चले जाएँगे, ठीक है? और गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।